देखिए, ट्रांसजेंडर को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रदेश सरकार मजबूती से कई जो कार्य है वो कर रही है। अब भविष्य में और अभी किस तरह से जो और भी जो प्रयास है, जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं, इसको जानने के लिए हमारे साथ समाज कल्याण मंत्री हैं असीम अरुण जी। उनसे जानते हैं कि क्या क्या जो कार्य हैं अभी किए जा रहे हैं और उनके भविष्य को किस तरह से मजबूती से दिशा दी जा रही है, किस तरह से देखा जा रहा है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या किन्नर समाज जो उसका एक हिस्सा है, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। एक संवैधानिक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है जिसमें कि ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बनाया है। प्रत्येक जिले में इनके ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बने हैं, थाने पे भी ऐसी संस्थाएं बनाई गई हैं। उनके लिए गरिमा गृह बनाए गए हैं जहाँ पे उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराया जाता है और फिर उनको नॉर्मल जॉब्स में हम लोग आगे बढ़ने का मौका देते हैं। कुल मिलाकर के एसिमिलेशन यानी मुख्य धारा में आना या सेग्रीगेशन, अलग से रहना, दोनों को हम लोग सम्मान करते हैं और दोनों ही दृष्टि से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि पहचान पत्र को लेकर कहा जा रहा है, आयुष्मान कार्ड को लेकर कहा जा रहा है, कितने बन चुके हैं, इस दिशा में भी किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं और आगे कितने किए जाएंगे, इस दिशा में भी कैसे कार्य किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया था कि ट्रांसजेंडर कार्ड बनाएंगे और उसका एक पोर्टल ही बनाया, लेकिन शुरू में हम लोगों ने पाया कि लोगों ने बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई उसमें, क्योंकि उससे कोई बहुत विशेष फ़ायदा भी नहीं हो रहा था, तो लोग क्यों बनवाएंगे। तो फिर आदरणीय मोदी जी ने बड़ा निर्णय लिया कि प्रत्येक व्यक्ति जो ट्रांसजेंडर कार्ड बनाएगा उसको सीधे आयुष्मान कार्ड की जो सेवाएं हैं वो मिलेंगी और उसमें जो उनकी विशेष आवश्यकताएं, हार्मोन थेरेपी, लेज़र थेरेपी, इवन सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, SRS जिसको बोलते हैं, ये सारी सेवाएं इसमें मिलना शुरू हो जाती हैं। जैसे ये किया तो हमने पाया कि अब इसके प्रति रुचि बढ़ गई है और लोग तेज़ी से अपना पंजीकरण करा रहे हैं। खासकर जो वयोवृद्ध ट्रांसजेंडर हैं वो लोग और तेज़ी से इसका लाभ ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जो ट्रांसजेंडर हैं उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने के लिए लगातार मजबूती से जो कार्य है वो किए जा रहे हैं और इस दिशा में बड़े जो प्रयास हैं वो यहाँ पर धरातल पर सफल भी होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ असीम अरुण सर थे जो कि समाज कल्याण मंत्री हैं और इसको लेकर लगातार भविष्य में भी जो बड़ी योजनाएँ हैं वो बनाई जा रही हैं। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ मैं पूजा पांडे, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने ट्रांसजेंडर के लिए जिस तरह से प्रदेश सरकार बड़े जो कार्य है वो कर रही है, चाहे नियमावली को लेकर, पहचान पत्र को लेकर, आयुष्मान योजना को लेकर या फिर बाकी योजनाओं को लेकर किस तरह से काम हो रहा है और इसको लेकर तमाम जो ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं वो इस कार्य को, इस पॉलिसी को किस तरह से देख रहे हैं, आइए उनसे ही जानते हैं। आपका नाम? हाय, माय नेम इज़ दीपिका। तमाम जो योजना चलाई जा रही हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या कार्य हो रहे हैं, कितने धरातल पर उतर रहे हैं, कितने सफल हो रहे हैं? देखिए, इफ़ आई टॉक अबाउट द पॉलिसीज़ में कहानी ये है कि 2014 में पहला नालसा जजमेंट से कहा गया था कि हम लोगों के लिए काम होने चाहिए, सेपरेट टॉयलेट, वॉशरूम, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सब होना चाहिए। बट अगर हम बात करें कि वो इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल लो था, फिर एक लॉ बनाया गया जिसका नाम है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट, जो कि 18 में बिल था और एक्ट बन के 2019 में पास हुआ। तो 2019 में जब वो पारित हुआ उसमें ये बात कही गई है कि हम लोगों के लिए एजुकेशन में, हम लोगों के लिए स्कूल की फैसिलिटीज़, हम लोगों के लिए शेल्टर फैसिलिटीज़, हम लोगों के लिए सेपरेट HIV सेंटर सर्वेलेंस चाहिए। उसके बाद हम लोगों को ये बोला गया कि हमारे ट्रांसजेंडर ID कार्ड बनाए जाएंगे। हमको ये भी बोला गया कि हमारे लिए हेल्थ के इंश्योरेंस दिए जाएंगे जिसमें 5 लाख रुपए तक की फैसिलिटीज़ होगी। हमको जेंडर चेंज करने के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती हैं जिसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, उसका भी बहुत खर्चा आता है। सर्जरीज कराते हैं, उसका भी बहुत खर्चा आता है। नौकरियों के लिए हमें ऑप्शन दीजिए, मेट्रो स्टेशन है, कंप्यूटर ऑपरेट तो कर सकते हैं कुछ लोग, आप नौकरी दीजिए उनको। मैं और भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट बता सकती हूँ। हमारे लोग जब ट्रैफिक पे खड़े रह के पूरा दिन मांग सकते हैं 100 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, वही अगर एक डंडा और वर्दी के साथ खड़ा होगा ना वही व्यक्ति, तो बहुत अच्छा ट्रैफिक सिग्नल मैनेज करेगा। लेके देखिए, अपॉइंट कीजिए लोगों को। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदेश सरकार किस तरह से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए तमाम जो कार्य है, जो पहल है वो यहाँ पर कर रही है, उसको लेकर वो क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या महसूस करें, जानते हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डन है, गुड्डन किन्नर। और क्या कहेंगे आप? मैं तो
चलिए मैं जो आगे सरकार ने नहीं किया और जितनी भी गवर्नमेंट आई चली गई, लेकिन भाजपा सरकार के अंदर मेरे मोदी जी और योगी जी के द्वारा जो योजनाएं मिली हैं, कम से कम ये दुनिया को पता तो चली। इससे पहले कभी नहीं पता चला। नालसा जजमेंट 2014 में आया था, लेकिन हमारी पहचान नहीं बनी। हमने अवेयरनेस काफ़ी फैलाई लोगों के दिलों में, छोटे काम करके हम महलों में, गलियों में, कूचों में कर करके हमने अपना कुछ मैसेज यहाँ पर मैसेज मैं ये देना चाहूँगी, इस गवर्नमेंट के थ्रू हमें जो मान सम्मान अब थोड़ा मिल रहा है, एकदम से बदलाव नहीं मिलता, कोई भी नहीं कर सकता, गवर्नमेंट भी नहीं मेरे लिए कर सकती कि जब तक कि मैं माइनॉरिटी लोगों की चेंज नहीं करूँगी खुद को सही करके, तब तक के कोई मुझे देने नहीं आएगा। जब मैं मांगूंगी तभी मिलेगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जो हमारे लिए योजनाएं सरकार ने बनाई हैं उसका आज नहीं कल मुझे बेनिफिट मिलेगा ज़रूर, हम सारे समाज को मिलेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गवर्नमेंट को, योगी जी, मोदी जी को और हमारे असीम अरुण जी को, खास करके जो हमारे विभाग के हैं और हमारे लोग के लिए सोच रहे हो, हमारे लिए इतनी बड़ी बुलंद आवाज़ उठाई, उनके लिए हम किन्नर समाज सब साथ में हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्ति सब साथ में हैं। और यही आशा करती हूँ कि हमारे समाज के लिए अच्छे से अच्छा करेंगे हमारे मंत्री जी, क्योंकि उन्होंने पूरी डीपली दुनिया देखी हुई है। बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार, जय श्री राम। तो देखिए, ट्रांसजेंडर समुदाय अपनी पहचान के लिए कड़ी जो मशक्क़त है वो कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, लेकिन अब इस दिशा में तमाम जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं और इसी से जो उम्मीद है इनकी वो और भी जग गई है। और यहाँ पर निरंतर जो प्रयास है, जो कोशिश है प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ मैं पूजा पांडे, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।